नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आरती त्रिपाठी है। इसके पहले की वीडियो में मैंने कई सारी बातें रखी हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और आज का मेरा सब्जेक्ट है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो किसी महिला के जीवन काल से संबंधित है, पर ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी जिससे कि कई लोगों को बुरा लग सकता है। पर मैं एक कविता रखना चाहूँगी आपके सामने। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दिया। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कार का नाम दिया। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कार का नाम दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपरा का नाम दे दिया गया। ससुर ने कहा घर में ही रहो। ससुर ने कहा घर में ही रहो, और उसे अनुशासन का नाम दे दिया गया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपने इच्छाएं। पति ने थोप दिए अपने सपने और अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया गया। ठगी सी खड़ी मैं जिंदगी की राहों पे, मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया गया। ठगी सी खड़ी मैं जिंदगी की राहों में, मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। और खुद की इच्छा, खुद की तमन्ना, स्वयं का निर्णय कहाँ है? कहीं नहीं। इसलिए क्योंकि हम इन रिश्तों से घिरे रहते हैं और हमें इन्हें ही सक्सेस करना होता है। हमें लगता है कि हमसे सब खुश रहें, हमारे माँ बाप खुश रहें, हमारे सास ससुर खुश रहें, हमारे पति, ननद, देवर, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब खुश रहें हमसे। इसलिए हम अपने मतलब सम्मान को साइड करते हैं और हम सिर्फ इनकी इच्छाओं पे चलते हैं। आप में से 80% महिलाएं ये समझती हैं, इवन पुरुष भी समझते हैं। 80% लोग ये चीज़ें जानते हैं कि बहुत कम ही स्त्रियां हो पाती हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई कर पाती हैं, अपने प्रभाव और अपने सपनों के लिए लड़ पाती हैं और एक जिम्मेदार और एक स्ट्रांग महिला के रूप में समाज में बाहर आती हैं। सिर्फ 20% ही ऐसी ही महिलाएं हैं जो अपने लिए लड़ पाती हैं। बाकी 80% महिलाएं तो ऐसा है, 80 तो है ही कि उन्हें तो सोचने का भी हक नहीं है। उन्हें आज़ादी से सोचने का भी हक नहीं है कि वो सोच क्या रही हैं। अगर उनको कपड़े पहनने हैं तो कपड़े पहनने का भी हक नहीं है कि नहीं तुम्हारे ऊपर ये नहीं फब रहा है, तुम्हारे ऊपर ये फब रहा है, नहीं इसमें ज़्यादा चाप है, इस पर कम चाप है। सलवार सूटा से शॉर्ट कुर्ती क्यों पहनी हो तुम? पटियाला पे शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगती है तो तुमने शॉर्ट कुर्ती क्यों पहनी? तुमने लेगी इतना टाइट क्यों पहना है? कपड़ों का निर्णय भी उनका खुद का नहीं होता। सच कहूँ तो ये मायके से चालू होता है। जब एक माँ अपनी बेटी को संस्कार देती है तब से चालू हो जाता है। माँ ने कभी नहीं सिखाया, मेरी माँ ने नहीं, 80% महिलाओं ने कभी नहीं सिखाया कि बेटा तुम्हारे सपने क्या है, बेटा तुम उनके पीछे भागो, तुम उनको पकड़ो। क्या सपने हैं? रोटी बनाना, तुमसे रोटी बनाते नहीं आता। तुम्हारे सपने क्या है? घर संभाल के तुमसे रखते नहीं आता, घर संभालो, तुम पति संभालो, सास ससुर संभालो, तुम्हें घर संभालते नहीं आता। तुम्हें सपने क्या है तुम्हारे? कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे सपनों की। यदि आपको लगता है कि सपनों के पीछे भाग रहे हो, हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है, सपनों के पीछे भागना है, मुझे पेंटर बनना है, सपनों के पीछे, बकवास है ये, बिना काम की चीजें हैं। क्या करोगी मॉडल करके? क्या करोगी पेंटिंग करके? उससे क्या होना है? पेंटिंग करने से, डांस करने से क्या होना है? डांस अच्छी चीज है क्या? डांस करना चाहिए क्या? साइड करिए, सपने नहीं है आपके हिस्से में, सपने नहीं आते। आपके हिस्से में स्ट्रगल आता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है, यदि आप स्ट्रांग वुमेन हैं, यदि आप घर के लिए कमा के ला रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका शौक है, वो उसकी मजबूरी भी हो सकती है। आपके शौक के आधार पे आप कमाई करने नहीं जाती हैं, आप अपनी मजबूरी के आधार पे कमाई करने जा रही हैं। इसलिए क्योंकि आपके घर की नीड है, आपके बच्चों की नीड है, आपके पति की नीड है, और कहीं कहीं पे पेरेंट्स की भी नीड होती है। आपकी स्वेच्छा क्या है? आपके इरादे क्या हैं? आप किस विषय में जीना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ इस बात की है, घर के अंदर रहो। वैल्यू सिर्फ इस बात की है, इज्जत नहीं बर्बाद होनी चाहिए, नाक हमारा नहीं कटना चाहिए। वैल्यू सिर्फ इस बात की है, जिंदा रहो। कैसे रहो इससे मतलब नहीं, जिंदा रहो, मरो मत। मरने का भी हक नहीं है तुम्हें, इसलिए क्योंकि तुमने अपने पीछे बच्चे रखे हैं। तुम्हें मरने का भी हक नहीं है। सपने तो बहुत दूर की बात।